नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं कोरियन की ऐसी 17 बातें लेके आया हूँ, जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो यकीनन आपकी सफलताएँ कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही आप अपने जीवन में बहुत ही सुकून महसूस करेंगे और ज़्यादा जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं आपको ऐसी 17 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी। मैं शैलेंद्र भटेवरा आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं ऐसी 17 बातें जो आपकी लाइफ को बदलने वाली है, लेकिन इस पे आपको अमल ज़रूर करना है। अगर आप करते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, पहली बात है जिसका मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ वो है, कभी कभी होनहार और समझदार लोगों में भी गलती हो जाती है। तो साथियों, इस टॉपिक का क्या मतलब है कि हम जब कोई गलती कर लेते हैं या गलती हमसे हो जाती है तो हम गिल्ट फील ना करें और उस गलती को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि कई बार अच्छे से अच्छे समझदार और होनहार व्यक्ति भी गलती करता है। तो हम तो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखना है। ऐसे में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करके माफ़ी मांग लेना चाहिए और ज़्यादा गिल्टी फील न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, एक आदमी अपने घोड़े को पानी तक ले जा सकता है लेकिन उसे पिला नहीं सकता है। साथियों, जब हम किसी काम को लेकर कई अन्य साथियों को फोर्स करते हैं तो उसके बाद वो काम नहीं होता है तो टेंशन हमारी ही बढ़ जाती है। इस पॉइंट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम किसी को ज़्यादा फोर्स करें और अगर काम ना हो तो उतना लोड ना लें। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपने घोड़े को पानी तक तो ले जा सकता है लेकिन उसे पिलाने का या उसको पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही हम किसी काम को किसी व्यक्ति के से करवाना चाहते हैं तो उसे फोर्स तो करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो ये उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वो अगर जिस दिन उसको लगेगा वो करेगा। अगर हम ज़्यादा फोर्स करेंगे तो हमारी टेंशन बढ़ेगी और हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट है हमारा, कपड़े हमारे पंख होते हैं। साथियों, कपड़े जो हम पहनते हैं ये हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, इसलिए हमेशा अच्छे साफ सुथरे कपड़े ही पहने जिससे आपका आत्मविश्वास झलके। और जब आपका आत्मविश्वास झलकता है तो आप जिस तरह से पक्षी अपने पंखों से बड़ी उड़ान भरते हैं, आप भी अच्छी और बड़ी उड़ान भर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो इंसान हमेशा आगे की सोचता है और आगे बढ़ता है। चौथा पॉइंट है, लैंप के अंदर भी अंधेरा होता है। साथियों, जो लैंप उसके आसपास की जगह को प्रकाशित करता है और वहाँ रोशनी भर देता है, उसके अंदर भी अंधेरा होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरियाँ है, इसलिए कभी भी इस बात को ज़्यादा लोड ना लें कि यार मैं तो इतना ख़राब हूँ या मुझ में ये कमियाँ हैं। कमियाँ हर किसी में हैं, तो उन कमियों को छोड़ते हुए लैंप जिस तरह अपना काम करता है, सब दूर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आप दुनिया में अच्छे काम करते रहें और प्रकाश लैंप की तरह फैलाते रहें। मेरा पांचवा पॉइंट है, अगर जुबान से निकलने वाले शब्द खूबसूरत है तो आने वाले शब्द भी खूबसूरत होंगे। तो साथियों, इस पॉइंट को हम समझते तो कहने का ये अर्थ है यहाँ पर कि हम अगर लोगों को अच्छा बोलेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे या उनको अच्छे शब्द बोलेंगे तो आने वाले शब्द भी उनके ही हमारे लिए अच्छे होंगे। इसलिए कभी भी किसी को गलत न बोले, अपशब्द न बोले, हमेशा अच्छे शब्द बोले ताकि आप भी अच्छे शब्द सुन सके। छठा पॉइंट है, कठिन समय में हार न मानने वालों की ही खुशियाँ नसीब होती है। तो साथियों, जब हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कठिन शब्द जरूर आता है, कठिनाई आती है, तो उस समय धैर्य रखें, शांति से उस समस्या का समाधान ढूंढें और उस समस्या का समाधान ढूंढ के जब आगे बढ़ेंगे तो खुशियाँ अपने आप आपके नसीब में आ जाएगी। हर वक्त कठिनाई को रोना न रोए और उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें, धैर्य रखें, क्योंकि बुरा वक्त आता है तो वो धीरे धीरे निकल भी जाता है और अच्छी नसीब आने लग जाती है, अच्छी खुशियाँ मिलने लग जाती है।
मेरा 7वां पॉइंट है, अगर मन में किसी चीज़ को लेकर विश्वास है तो वो हासिल हो जाती है। तो साथियों, ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चीज़ के लिए विश्वास करते हैं और उस पे यकीन करके हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमें हासिल हो जाती है। और कहा भी जाता है कि किसी चीज़ पे पूर्ण विश्वास रखे तो कुदरत भी उसे मिलवाने का प्रयास करती है। तो हमेशा अपने आप पर विश्वास रखे, किसी चीज़ को पाना है तो उस पर विश्वास रखे, वो आपको एक न एक दिन ज़रूर हासिल हो जाएगी। 8वां पॉइंट है, खुशियाँ बनी बनाई नहीं मिलती है, ये आपके द्वारा किए गए कार्यों से आती है। तो साथियों, खुशियाँ पाने के लिए आपको उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा। जब आप काम करते हैं और जिस चीज़ को लेकर आप काम करते हैं, उस प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आने लगती है। तो हमेशा अपना कर्म करते रहे ताकि आप अपने जीवन में जो खुशियाँ चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आपको मिल सके। उसके साथ ही मेरा 9वां पॉइंट है, हँसी एक कारगर दवा है। तो हमेशा मुस्कुराइए, हँसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप हँसते हैं तो आपके मन में भी खुशियाँ उमड़ पड़ती है और आपके तन में भी खुशियों का हार्मोन चेंज होने लगते हैं। तो हमेशा आप हँसते रहेंगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छी दवा के रूप में काम करेगी। आधी बीमारियाँ तो आपके हँसने और खुश रहने से ही ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा हँसते रहे और खुश रहे। 10वां पॉइंट है, किसी भी चीज़ का इलाज से बेहतर है रोकथाम। साथियों, जब हम बीमार होते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका इलाज से बेहतर है उसकी रोकथाम कर ली जाए। यानी कि कोई चीज़ आपको पहले से पता लग जाए कि इस तरह से ये चीज़ें आने वाली है, तो क्यों ना उसकी रोकथाम की जाए ताकि आपकी कोई समस्या ना आए। और जब समस्या आ जाए उसके बाद हम इलाज करेंगे, थोड़ी सी कठिनाई आएगी और जब कठिनाई आती है तो हम थोड़ा-सा आत्मविश्वास खोने लग जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम उसको पहले से ही रोकथाम कर लें और अपने जीवन में कठिनाइयों को ना आने दें। 11वां पॉइंट है, अपने अंदर वो बदलाव लाएँ जो आप दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं। साथियों, दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितना हम सोचते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा सोचेंगे तो दुनिया इतनी अच्छी है, अगर हम बुरा सोचेंगे तो दुनिया उतनी ही बुरा है। तो साथियों, हमेशा दुनिया के बारे में अच्छा सोचें। तो सबसे पहले आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करें। आप अच्छे हैं तो दुनिया अपने आप आपको अच्छी लगेगी और जो आप सोचोगे इस तरह के लोग आपको मिलते ही रहेंगे। मेरा 12वां पॉइंट है, आपकी सफलता का संकल्प किसी अन्य की तुलना में बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप सफल होना चाहते हैं तो वो संकल्प ही आपको आगे बढ़ाएगा, वो संकल्प ही आपको सफल दिला जाएगा। आप किसी से तुलना ना करें, आप तो बस अपने संकल्प पर अड़े रहें और उस ओर बढ़ते रहें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपके साथ हमेशा चलेगी और कहती रहेगी कि आप सफल हो सकते थे। तो अपने संकल्प को महत्व दें, ना कि किसी की तुलना को। 13वां पॉइंट है, दूसरों से अच्छे समय को भी खराब नहीं करना चाहिए। साथियों, हर व्यक्ति का समय अच्छा होता है, वो किसी न किसी काम में बिज़ी रहता है। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो किसी के पास अधिक समय बैठकर या अन्य गप्पे की बातें कर उनका समय खराब ना करें। इस महत्वपूर्ण समय में जहाँ आप ज़रूर मिलें, बातचीत करें, लेकिन आप अधिक बैठकर या अधिक फालतू की बातें करके उनके समय को ख़राब ना करें, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम कर ही रहा है और आपके लिए वो रुकेगा तो फिर उनका समय ख़राब होगा। और इस समय को ख़राब होने पर व्यक्ति का समय जब जाता है तो उसे बुरा लगता है। इसलिए अगर हमेशा ये बात ध्यान रखें, किसी के समय का नष्ट न करें। बहुत महत्वपूर्ण काम है तो हम ज़रूर उनके साथ करें, लेकिन अगर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है और व्यर्थ की बातें ना करके उनका समय खराब ना करें। मेरा 14 पॉइंट है, भाग्य भी वीरों का साथ देती है। तो साथियों, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहे। भाग्य उनका ही साथ देता है जो आगे बढ़ते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका ही भाग्य साथ देता है। तो हमेशा भाग्यवान बनना है तो वीर बने, यानी कि आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य ऑटोमेटिक आपका साथ देगा। और 15वां पॉइंट है, किसी भी अच्छी जगह पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। साथियों, जब आप किसी फील्ड को चुनते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो वो आप किस सोच के साथ बढ़ते हैं कि भैया ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, परफेक्ट है और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कभी भी इसका कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आप हमेशा लगातार
कंसिस्टेंसी में मेहनत करते रहे। जब आप मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सफल मिलेगी, क्योंकि सफलता मिलने से पहले वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, और जब आप सीखते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट ना चुनें, हमेशा मेहनत करते हुए, कार्य को सीखते हुए आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसमें सफल होइए। और मेरा 16वां पॉइंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। साथियों, आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, आप अगर धीमी गति से भी चल रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको रुकना नहीं, लगातार प्रयास करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। और मेरा अंतिम और 17वां पॉइंट है, धूल के कणों से भी पहाड़ों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि छोटी छोटी धूल के कण भी इकट्ठे होकर एक पहाड़ बन सकता है। तो आपके छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी मेहनतें, छोटे छोटे सीखने की ललक और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कला से आप भी सफल हो सकते हैं। आप भी एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, ये 17 कोरियन बातें थी जो आपके जीवन को सुकून देगी। आप इन्हें अपनाएंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, और कई तरह की अननेसेसरी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, और जो आपकी असफलता में आड़ी आ रही बातें हैं, वो दूर होगी और आप निश्चित ही सफल होंगे। आशा करता हूँ साथियों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ये लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में खुश रहे, आनंदित रहे और अपने जीवन में सफल बने। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।